हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टडी विद समी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, हम लोग बहुपद पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, रियल नंबर का बहुपद क्या है, ध्यान देना। बहुपद, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, जो कि हमने रियल नंबर के उसमें सीरीज में हम लोगों ने करा हुआ है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात, जिसकी घात, घात मतलब पावर, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या का हिंट दे देते हैं हम यहाँ पे। हालांकि पूर्ण संख्या तो पढ़ा गया है, होल नंबर बोलते हैं हम इसको। क्या होता है पूर्ण संख्या? तो जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखना, जो डेफिनेशन कह रहा है ये कह रहा है कि वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का मतलब जिसमें चर और अचर दोनों शामिल हो। तो चर क्या होता है देख लो थोड़ा सा। चर होता है जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है, वो सब चर होते हैं। जैसे जितना एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू वगैरह वगैरह, ये सब के सब जो अल्फ़ाबेट अंग्रेजी के हैं, ये सब के सब किस में आते हैं? चर में आते हैं। तो चर में, क्योंकि इसका मान क्यों बदलता है? क्योंकि किसी सवाल में x + 2 = 4 हो सकता है, कहीं y + 3 = 5 हो सकता है, किसी और क्वेश्चन में x का कुछ और मान आएगा, y का कुछ और मान आएगा। तो हमेशा इसका मान बदलते रहता है, इसलिए इसको हम लोग चर की कैटेगरी में रखते हैं। अचर क्या होता है देख लेना। अचर राशि वैसी होती है जिसका मान हमेशा फिक्स होता है, जिसका मान, जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, स्थिर होता है। तो इसमें जो भी जितने भी अंक आते हैं ना, जितने भी अंक आते हैं, ये सबके सब इसमें, सबके सब, इसके अलावा इसमें पाई भी हो जाता है, ये सबके सब क्या कहलाते हैं? अचर राशियाँ कहलाती हैं। तो अचर का मतलब होगा, क्योंकि अगर किसी सवाल में 2 आ रहा है तो उसको हम 2 ही काउंट करेंगे, किसी और सवाल में 2 आएगा तो 2 ही काउंट करेंगे, क्योंकि 2 ही होता है, इसका मान बदल नहीं सकता। तो जिसका मान फिक्स हो उसको हम बोलेंगे, जिसका मान फिक्स होता है, जिसका मान चेंज होते रहता है, जो चेंज हो जाए, है ना, जो चेंज हो जाए उसको हम चर बोलते हैं। और जो फिक्स रहे, है ना, जिसका मान क्या हो, फिक्स रहे, उसको हम लोग अचर बोलते हैं। ठीक है, तो चर और अचर हो गया। अब सबसे पहले हमने बोला वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो देखना ध्यान से, हम एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। मान लो हमने लिख दिया x² y³ 2x³ 5xy² 3x² + 4 7x³ - 5x + 10। क्या ये सब बहुपद है? तो बहुपद होने के लिए बस इतना काफ़ी है कि उसमें चर और अचर आना चाहिए, और जो चर है उसका घात हमेशा क्या होना चाहिए? वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो ध्यान देना, हम किसका घात देखेंगे? चर राशि का घात देखेंगे। तो सबसे पहले इसका घात देखो, तो घात क्या है? 2 है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। y³ हम सीधा घात देखेंगे, घात पूर्ण संख्या है, हाँ तो ये बहुपद है। हमें इसके आगे क्या लगा है नहीं लगा उसे मतलब नहीं है, हमें सीधा पावर देखना है। पावर क्या है? पूर्ण संख्या है, हाँ पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है, यहाँ भी बहुपद है, ये भी बहुपद है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ कुछ भी पावर नहीं है तो एक पावर मानेंगे हम, तो ये 1 भी पूर्ण संख्या होती है और 3 भी पूर्ण संख्या होता है, तो हाँ ये बहुपद है। तो ध्यान देना। और सवाल हम लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 4, हमने बोला कि क्या 4 बहुपद है? क्या 4 बहुपद है? क्या 5 बहुपद है? क्या -1 बहुपद है? क्या 0 बहुपद है? तो क्या करेंगे, जब भी कोई अचर राशि आए तो उसको बहुपद हम कैसे बनाते हैं देखना ध्यान से। इसको बहुपद बनाने के लिए बहुत सिंपल होता है, 4 × x⁻0 कर लो।
तो x के पावर 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या के पावर 0 होने का मतलब वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब ये 4 का 4 ही हुआ। और देखो ये चर भी आ गया और चर का घात पूर्ण संख्या भी हो गया, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या की कैटेगरी में आता है, तो ये बहुपद हो जाएगा। इसको भी हम बना लेंगे, तो मान लो y या x कुछ भी लगा के 0 लगा लो, ये भी बहुपद हो जाएगा। यहाँ भी हम कुछ भी कोई भी चर लगा के उसका पावर 0 बढ़ा के हम इसको परिमेय संख्या, सॉरी क्या नाम है इसका, इसको हम बहुपद बना सकते हैं। इसको भी हम बहुपद बना सकते हैं। कैसे बहुपद बनाओगे 0 को, 0 को बहुपद कैसे बनाओगे, देखना, इनटू x के पावर 0 कर लो, तो गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 में 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। कुल मिला जुला के जितने भी अचर राशियाँ होती हैं वो बहुपद होती हैं, और उनका घात कितना होता है, 0 होता है। इन सब का घात यहाँ पे कितना हुआ, इसका 2 हुआ, इसका 3 हुआ, इसका 3 हुआ, इसका 2 हुआ, इसका 2 हुआ, और इसमें 2, और यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, इसका घात कितना था, 1 था। और यहाँ सबका घात कितना हो रहा है, 0 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। ध्यान देना, तो किसी भी अचर राशि का जो घात होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो सबसे पहले ये सबके सब बहुपद के एग्जाम्पल है। बहुपद नहीं होने के कंडीशन क्या होते हैं, अब ये हम बताते हैं। हमने देखा ये बहुपद होते कैसे हैं, तो सबसे पहले आप देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जहाँ बहुपद नहीं होगा। जैसे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो हमने लिख दिया x + 1/x, हमने बोला क्या ये बहुपद है, रुक जाओ पहले, मान लो हमने ऐसे लिख दिया √x -1, क्या ये बहुपद है। तो देखो बहुपद होने का सिंपल सा तरीका ये है कि जो चर उसमें यूज हो रही है, क्या उसका घात पूर्ण संख्या है। तो हमें पता है कि रूट हटने पर 1/2 होता है, तो x के पावर 1/2 -1। तुम बताओ कि घात 1/2 पूर्ण संख्या है क्या, पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, 1/2 तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो होगा ये बहुपद नहीं हो सकता। ध्यान देना, ये बहुपद नहीं हो सकता। और भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, मान लो हम और भी इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। y³ है ना, y - 3 पावर ले लिए, प्लस का 2y माइनस का 1, कुछ भी। हमने बोला क्या यह बहुपद है। बहुपद होने के लिए घात का पूर्ण संख्या जरूरी है। तो क्या -3 पूर्ण संख्या है क्या, कोई भी नेगेटिव संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या का शुरुआती होता है कहाँ से, 0 से शुरुआत होता है। पूर्ण संख्या का शुरुआती होता है कहाँ से, यहाँ देखना 0 से स्टार्ट होता है। तो ये बोलोगे यहाँ पे तो है, तो सबका होना जरूरी है ना, एक जगह से नहीं होगा ना। सारे पावर जितने भी वेरिएबल इसमें यूज हो रहे हैं, जितने भी चर राशि यूज हो रही हैं, सबका पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ध्यान देना। अब हम मान लो यहाँ पे लिख दिए 2x³ माइनस का 5x² प्लस का 7, हमने बोला क्या ये बहुपद है। तो सीधा सीधा तुम्हें क्या करना है कि चर पे जाना है और चर का घात देखना है। यहाँ पे घात 3 है, हाँ ठीक है, यहाँ भी घात 2 है, ठीक है, इसका मतलब ये बहुपद हो जाएगा। तो अब देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया x - 3 - 2y प्लस का 5, क्या ये बहुपद है। तो सीधा यही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये माइनस में आ गया, घात कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, माइनस में पूर्ण संख्या होती नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया x + 1/x, इसको तो बहुत लोगों को लगता होगा कि ये बहुपद है। बहुपद है कि नहीं है, क्यों नहीं बहुपद है हम बताते हैं। देखो यहाँ पे जो घात है वो 1 है और पूर्ण संख्या है, यहाँ भी घात है लेकिन पूर्ण संख्या है, लेकिन जैसे ही इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात हो जाएगा माइनस में, और जैसे ही घात माइनस में हो जाएगा तो ये पूर्ण संख्या नहीं रह जाएगा, तो इसलिए ये वाला भी बहुपद नहीं है। तो अगर मान लो हमने लिख दिया 2x माइनस का 1/3y, क्या ये बहुपद है। ध्यान देना, क्या ये बहुपद है। तो इसमें जो चर राशि यूज हो रही है x, इसका घात तो 1 है और यहाँ भी 1 है, लेकिन ये जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो y के पावर -1 हो जाएगा, जैसे ही माइनस आएगा पूर्ण संख्या रह नहीं जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं हो सकता। तो बहुपद की पहचान हम इस प्रकार से करेंगे। अब हम कंडीशन देखते हैं, 2-3 कंडीशन, कि जब बहुपद कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। बहुपद होने के कंडीशन तो हमने देख लिए कि उसका घात कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो बहुपद कह देंगे। बाकी अब देखते हैं कि बहुपद कब नहीं होगा, इसके क्या कंडीशन होते हैं। ठीक, हाँ, अभी तक हम लोगों ने देखा कि बहुपद कब होगा, बहुपद होने के क्या कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि बहुपद नहीं होने के क्या कंडीशन है। कब कब हम समझेंगे कि बहुपद नहीं है। तो देखो बहुपद नहीं होने के कंडीशन देखना क्या है, बहुपद कब नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट देखना। बहुपद नहीं होगा कब, ये देखना। बहुपद 3 स्थितियों में नहीं हो सकता, ध्यान देना कौन कौन स्थिति है वो। जब बहुपद का जो घात है, जिसको हम लोग पावर बोलते हैं, अगर पावर निगेटिव हो गया तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा, जब घात रूट में आ जाए, किसमें, रूट में आ जाए,
तब भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद का जो रूट होगा, जो पावर होगा इसका, है ना, इसका जो पावर होगा वो किस में आ जाए, रूट में आ जाए। और तीसरा जो होगा घात, मान लो दशमलव में आ गया, कहीं डेसिमल में आ गया, तो यहाँ पे दशमलव में आ गया। अगर ये तीन स्थिति कहीं भी दिख गई घात के साथ तो वो बहुपद नहीं होता, ये बात याद रखना है। जैसे हम देखते हैं, हमने लिख दिया x पावर 0.5 माइनस वाई की पावर 1 प्लस 4, क्या ये बहुपद है? तो बहुपद नहीं होने की कंडीशन देख लो, पावर कभी भी निगेटिव ना हो, पावर कभी भी रूट में ना हो, और पावर कभी भी दशमलव में ना हो। ये दशमलव में आ गया, ये बहुपद हो नहीं सकता कभी भी। दूसरा, x के पावर मान लो हमने लिख दिया √2 माइनस का 5x लिख दिया, क्या ये बहुपद है? √2 में पावर है इसका, नहीं हो सकता। तीसरा एक और देख लेते हैं, मान लो कि अभी हमने दशमलव वाला देख लिया, हमने माइनस वाला देख लो, 2x के पावर -5 प्लस का 4y, क्या ये बहुपद है? बहुपद होने के लिए इन तीनों का नहीं होना, अगर इस तीनों में से कोई भी कंडीशन में तो बहुपद कभी भी नहीं हो सकता, तो ये भी बहुपद नहीं हो सकता। तो हमने देख लिया कि बहुपद कब नहीं होता है, बहुपद होने की भी कंडीशन देख ली और बहुपद नहीं होने की भी हमने कंडीशन देख ली है। अब आगे हम देखते हैं इसमें कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात क्या होता है? पावर ऑफ पॉलिनोमियल। उससे पहले हम देख लेते हैं, चलो पहले बहुपद का वो देख लेते हैं, घात ही देख लेते हैं। पावर ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के घात, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करना है। पावर ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को उस बहुपद का घात कहते हैं। देखना, सबसे बड़े घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। यहाँ पे पावर बल्कि नहीं होता है, डिग्री यूज होता है शब्द यहाँ पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखना, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, x के पावर 5 माइनस 2x³ प्लस 4x² माइनस का 7x प्लस का 10। हमने बोला इसमें घात क्या है, तो घात वही होगा जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा 5 है पावर, तो यही इसका घात है। देखना, अगर मान लो हमने लिख दिया 3x के पावर 10 माइनस का x पावर 12 प्लस y प्लस x के पावर 3 माइनस का 2, इसमें घात क्या होगा? सबसे बड़ा पावर क्या है? 12। ये नहीं देखेंगे कि आगे कि पीछे के बीच में है, कहीं भी हो, बस बड़ा पावर होना चाहिए। तो यहाँ जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12। तो बहुपद के घात हमने देख लिए, और बहुपद के हमने क्या देख लिए? बहुपद का हमने देख लिया कि बहुपद कब होंगे, बहुपद कब नहीं होंगे, ये सारे कंडीशन हमने देख लिए। अब आगे की कहानी इसमें हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है हमको। अब हम देखेंगे बहुपद के प्रकार, है ना। अब हम देखने जा रहे हैं कि अब हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? देखना, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद को दो भागों में, दो आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। एक घात के आधार पर किया जाता है, एक पद के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले जो बहुपद का बंटवारा होता है वो दो आधार पर होता है, ध्यान देना। एक होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, और एक होता है पद के आधार पर। हाँ, तो देखते हैं बहुपद के जो प्रकार होते हैं, बहुपद के प्रकार को, मतलब बहुपद के क्लासिफिकेशन को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होता है बहुपद के घात के आधार पर बहुपद का विभाजन, और एक होता है पद के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं घात के आधार पर कौन सा होगा, ऑन द बेस ऑफ डिग्री, और ये होता है ऑन द बेस ऑफ टर्म, ऑन द बेस ऑफ टर्म, पद के आधार पे। तो ध्यान देना यहाँ पे इसमें कितने भाग होते हैं घात के आधार पे। देखना,
देखना, अगर घात 1 हो, ध्यान देना, अगर घात 1 हो तो हम कहते हैं रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद? रैखिक बहुपद। अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। जैसे देख लो, एग्जांपल देख लो, जैसे हमने लिख दिया x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 7, सबका जो है घात यहाँ पे, सबका घात कितना है, यहाँ y भी हो सकता है, सबका घात कितना है, सबका घात यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो जब घात 1 हो तो उस प्रकार के बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद या लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, ये पहला टाइप हो गया रैखिक बहुपद का। अब दूसरा देखते हैं कि जब घात 2 हो जाए, ध्यान देना, जब घात 2 हो जाए तो हम इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखना, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो देखना यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। ध्यान देना, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस का 7y, तो इसमें भी अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पे मान लो 3z स्क्वायर माइनस का 5z प्लस का 4, हमें पद नहीं गिनना, हमें घात देखना है। अधिकतम घात कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा 2 ही हुआ ना, तो फिर ये द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल हो गए। बहुत तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, तो ध्यान देना आगे। अब होता है त्रिघात। जब घात 3 हो जाए, जब घात कितना हो जाए? 3, तो इसको हम बोलते हैं त्रिघात। त्रिघात बहुपद, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। जब घात 3 हो जाए, जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे हमने लिख दिया एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 7, अधिकतम घात कितना है? 3 है। ध्यान देना, यहाँ पे हमने लिख दिया 2x क्यू माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 10, इसमें अधिकतम घात भी कितना है? 3 है। तो ये सब त्रिघात बहुपद के उदाहरण हो रहे हैं। यहाँ पे हमने मान लो लिख दिया, कुछ और भी वेरिएबल ले सकते हैं हम, कोई और भी चर ले सकते हैं। मान लो हमने ले लिया 7t³ माइनस का 5t स्क्वायर प्लस का 10, तो ये सब के सब कौन सा उदाहरण हो गए? ये घात के आधार पे क्लासिफिकेशन हो गया बहुपद का। अब आते हैं, ऐसे ही बोलोगे कि घात 4 हो जाए तो चतुर्थ घात वाला बहुपद, 5 घात हो जाए तो 5 घात वाला बहुपद हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ना है। हम लोग को अपने सिलेबस में कैसा पढ़ना है? हम लोग को ये तीनों पढ़ना है 10th क्लास में, इसलिए हम इन तीनों के बारे में ही ज़्यादातर जिक्र करेंगे। अब आते हैं इसमें, हम आगे बढ़ते हैं, पद के आधार पर बहुपद का विभाजन कैसे किया जाता है। ध्यान देना, इधर देखना, जब पद 1 हो, जब पद 1 हो, पद कितना हो? 1 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? उसको हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोनोमियल। मोनोमियल पोलिनोमियल। ध्यान देना, तो जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें, थोड़ा इसको साफ साफ लिख देते हैं। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, मोनोमियल पोलिनोमियल। तो देखना, जैसे हमने लिख दिया x वाई क्यूब एक्स पावर 5 वाई स्क्वायर, इस सब के सब अलग अलग एक एक हो रहे हैं, सब ये अलग अलग हो रहे हैं। घात से मतलब नहीं है, हमें पद से मतलब है। कितने पद हो रहा है? जैसे मान लो हमने लिख दिया 2x प्लस 5, तो कितने पद हैं इसमें? तो चिन्ह के पहले वाला एक अलग पद होता है, चिन्ह के बाद वाला एक अलग पद होता है, तो इसमें 2 पद हो रहा है। तो एक पदी का मतलब हो गया जिसमें केवल एक पद हो। यहाँ पे मैंने 4t लिख दिया, यहाँ 7z लिख दिया, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं हम, जब पद कितना हो जाए? पद 2 हो जाए, तो उसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विपदी बहुपद। अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनोमियल पोलिनोमियल, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखो इसमें 2 पद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यहाँ हमने लिख दिया वाई क्यू माइनस 7y, यहाँ हमने लिख दिया 5t प्लस का 7, कुछ भी
घात से हमें कोई मतलब नहीं है, पद केवल देखना है। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 7z प्लस का 10, यहाँ भी हमें दो पद हो रहा है कि नहीं, तो ये सब हमारे द्विपदी बहुपद के एग्जाम्पल हो गए। अब लास्ट देखते हैं इसका, जब पदों की संख्या कितनी हो जाए, 3 हो जाए, तो उसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। तो ध्यान देना इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे x³ - 7x² प्लस का 5, 3 पद हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखना हमने लिख दिया 2y² माइनस का 7y प्लस माइनस का 10 कुछ भी, और यहाँ पे लिख दिया हमने 10y³ माइनस का 7y प्लस का 10 कुछ भी। तो ये हमारा सबका सब क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद के एग्जाम्पल हो गए। तो हमें बेसिकली इस जो चैप्टर हमारा बहुपद है, जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, इसमें हम लोगों को यही पढ़ना है। कौन सा, ये तीनों पढ़ना है। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कैसे क्या करते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो अभी हम लोगों ने देखा बहुपद के क्लासिफिकेशन को, देखा बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को कैसे कैसे हम लोग विभाजित करते हैं अलग अलग कैटेगरी में। अब हमें पढ़ना क्या है, पहले रैखिक बहुपद पढ़ना है, फिर द्विघात बहुपद, फिर त्रिघात बहुपद। ठीक है, हमें ये पढ़ना है इस अपने सिलेबस के हिसाब से, 10th के सिलेबस के हिसाब से हमें 3 तरीके के बहुपद पढ़ने हैं। अब हम क्या करेंगे, बहुपद को पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि इसमें कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जिसको क्लियर कर लिया जाए। जैसे बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुपद का शून्यक। फिर आते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। इसके बाद इसको बोलते हैं हम जीरोथ ऑफ पोलिनोमियल। जीरोथ ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का शून्यक। तो जैसा नाम है ना, वैसे इसका काम भी है। क्या नाम है इसका, बहुपद का शून्यक। तो वैसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो बहुपद का शून्यक जो होता है, वैसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दे, शून्यक कहलाता है। ये इसका डेफिनेशन है। अब देखना, बहुपद का वैसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, उसको क्या करते हैं, शून्यक कहते हैं। शून्यक निकाला कैसे जाता है, रूल देखना, शून्यक निकालने का रूल देखना, शून्यक निकालने का रूल देखना। सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। शून्यक निकालने का जो रूल हो रहा है, ये शून्यक निकालने का रूल यहाँ पे लिख लो। शून्यक निकालने का नियम होता यह है, बहुपद का शून्यक निकालने का नियम ये है कि हम बहुपद को क्या करते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। तो बहुपद को शून्य के बराबर करके मान को ज्ञात करना। जैसे ध्यान देना, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2x + 3, हमने बोला इसका शून्यक बताओ, इसका शून्यक बताओ। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहला तुम्हारा ये काम होगा कि हमने ये बोला कि कोई भी बहुपद हो, शून्यक निकालने का नियम है कि बहुपद को शून्य के बराबर कर दो। तो बहुपद को शून्य के बराबर कर दो, तो लिखेंगे 2x + 3 = 0। तो x का मान निकाल लेंगे हम, ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर -3, इधर गुणा में 2 है तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर -3/2। तो ये जो -3/2 है, यही इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो लिखेंगे अतः शून्यक बराबर -3/2। इसका मतलब हो गया कि -3/2 पर यह बहुपद शून्य के बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा। करके देख लेते हैं हम, जांच करके देख लेते हैं, जांच करके यहाँ देख लेते हैं कि बहुपद शून्य के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जिसका जो भी बहुपद का शून्यक होता है, उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है। हमने यहाँ लिखा है वैसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। हमने बोला शून्यक निकालने का नियम क्या है, तो बहुपद को शून्य के बराबर कर दो और फिर मान ज्ञात कर लो, वही बहुपद का शून्यक होता है।
तो जांच करके देखते हैं ये शून्य के बराबर कर रहा है क्या। तो 2x प्लस 3 है ना, तो इसमें जो x का मान निकाले वहाँ भर देंगे हम। तो देखना 2 गुणे x के जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस का 3/2 और प्लस का 3। देखना 2 से 2 कट गया तो बचेगा माइनस का 3 प्लस का 3, कट के 0 हो गया। इसका मतलब माइनस का 3/2 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो जब भी हमें बहुपद का शून्यक निकालना होगा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 2y माइनस का 6 का शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम, बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। रूल देख रहे हो ना यहाँ, बहुपद का शून्य निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। तो देखना ध्यान से, तो हो जाएगा 2y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में 2 3 6, तो y बराबर कितना 3। y बराबर 3 ही इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अतः शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर 3। ठीक है, तो ऐसे हम बहुपद का शून्यक निकालेंगे। अभी तो ये रैखिक समीकरण का था, अभी इसके आगे भी हम द्विघात का और त्रिघात का भी शून्यक निकालेंगे। तो देखना एक चीज़ इसमें हम और बताना चाहते हैं कि अभी ये रैखिक बहुपद था, ध्यान देना, रैखिक बहुपद था तो इसका शून्य कितना आया। रैखिक का मतलब होता है घात 1 हो, द्विघात का मतलब होता है घात 2 हो, त्रिघात का मतलब होता है घात 3 हो। तो जब रैखिक होगा इसका मतलब जब घात 1 होगा तो शून्यक भी 1 होगी, जब द्विघात होगा तो घात 2 होगा तो शून्यक भी 2 आएगा। तो जितना घात होता है किसी बहुपद में उतना ही उसके क्या आते हैं, शून्यक आते हैं। तो हम कह सकते हैं जो शून्यकों की संख्या होती है, ये बात को याद रखना, किसी बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होती है, शून्यकों की जो संख्या होती है, ध्यान देना, शून्यकों की संख्या जो है उतनी होती है जितना उस बहुपद में अधिकतम घात हो। तो शून्यकों की संख्या बराबर बहुपद में अधिकतम घात, बहुपद का अधिकतम घात। हमने ये बोला कि किसी बहुपद में कितने शून्यक होंगे इस बात पर निर्भर करता है कि उस बहुपद में अधिकतम घात कितना है। अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात 3 है तो उसका शून्यकों की संख्या 3 आने वाली है। अगर किसी बहुपद में अधिकतम घात 4 है तो इसमें शून्य कितने आएंगे, 4 आएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा, ध्यान देना, अभी हम बताते हैं थोड़ी देर में, x² प्लस ये हमने लिख दिया। हमने बोला इसमें कितने शून्यक आएंगे, तो अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसका मतलब इसका शून्यक जब भी निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। वैसे ही मान लो हमने ये ले लिया, इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसके शून्यक भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। ध्यान देना, तो यहाँ पे अगर मान लो एक और चीज़ हम ले लें, यहाँ पे 5x पावर 4 माइनस 7x² प्लस का 10x माइनस का 12। हमने बोला इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, कितने शून्यक होंगे, तो ज़्यादा देखो शून्यकों की जो संख्या होगी बहुपद का अधिकतम घात के बराबर होगी। तो अधिकतम घात इसमें कितना है, 4। इसका मतलब जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 4। तो शून्यकों की संख्या इस बात पर निर्भर करता है कि बहुपद का अधिकतम घात कितना है। जितना बहुपद का अधिकतम घात होगा उसमें उतने ही नंबर के शून्यक होंगे। ये बात को क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने ये देख लिया कि शून्यक होता क्या है, शून्यक निकालने के नियम क्या हैं और शून्यक कितने हो सकते हैं, ठीक है। फिर अपने टॉपिक पे हम वापस आते हैं और एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं, जो मेन डिफरेंस है समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है, ये बात हम क्लियर कर दें क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन करता है ये बात। हाँ, तो आगे हम चलते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया कि बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद कितने तरीके के होते हैं, और हमें 10th क्लास में बहुपद कितना पढ़ना है, क्या जानना है। अब आगे हम चलते हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है। बहुपद जिसको हम लोगों ने अंग्रेजी में पोलिनोमियल बोला जाता है, पोलिनोमियल बोला जाता है, वर्सेज इक्वेशन, समीकरण है ना, इक्वेशन। क्या डिफरेंस है इसमें, बहुपद में और समीकरण में क्या अंतर है, ध्यान देना। बहुपद और समीकरण में मामूली अंतर होता है। इस बहुपद में बराबर नहीं होता है और इस समीकरण में पक्का बराबर का चिन्ह होता है, ध्यान देना। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता और इसमें बराबर का चिन्ह होता है। एग्जाम्पल दे देते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे माइनस का 3x प्लस का 4, ये एक बहुपद है, लेकिन यहीं पर ध्यान देना, अगर x² माइनस का 3x प्लस का 4 बराबर 0 लगा दिए तो इसमें बराबर का चिन्ह आ गया, तो ये हो गया समीकरण और ये हो गया बहुपद। क्लियर है बात। अगर यहाँ पर लिख दिया x माइनस 3 तो ये केवल बहुपद है, लेकिन अगर इसी चीज़ में हमने बराबर लगा दिया, ये नहीं है कि बराबर के पास 0 ही हो, कुछ भी हो, बराबर का चिन्ह आना चाहिए। अगर यहाँ पर 10 लिख दिया तो ये बहुपद समीकरण हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने 3y³ माइनस 7y² प्लस का 12, तो ये हमारा बहुपद हो गया। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम सेम टू सेम लिख दें, बराबर का चिन्ह y
स्क्वायर बराबर के चिन्ह को यूज करके कुछ भी, तो ये हमारा समीकरण हो गया। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो बहुपद और समीकरण में ये होता है कि बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता है और समीकरण में बराबर का चिन्ह जरूर होता है, तभी वो समीकरण माना जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, सीधा सीधा हम आएंगे रैखिक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है और त्रिघात समीकरण क्या होता है। इनके एक एक चीज़ पढ़ेंगे और आल डिटेल। ओके, देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जो सिलेबस में हमारे हैं, सबसे पहला हम काम करेंगे, हम देखते हैं रैखिक समीकरण को डिटेल में। रैखिक समीकरण जो कि घात के आधार पर डिवाइड किए थे हमने, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। तो लीनियर वाला देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल देखना, सबसे पहले इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप का मतलब जो जिस रूप में ये होता है, जनरल टर्म, जनरल फॉर्म जो इस समीकरण का होता है वो ये होता है कि ये ax प्लस बी के रूप में होता है। तो ध्यान देना, जैसे हमने लिख दिया 2x प्लस 5, यहाँ लिख दिया हमने 3y माइनस का 4। अगर x के चर में हम लेके चल रहे हैं, तो अगर y के चर में रहेंगे तो y भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो ये सब के सब कौन से समीकरण हो रहे हैं, ध्यान देना, 2x माइनस का 10, ये सब के सब कैसे समीकरण हो रहा है, रैखिक समीकरण हो रहा है। देखना, जो x के साथ रहता है वो a होता है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, और जो प्लस या माइनस के साथ होता है वो b होता है, तो b का मान यहाँ 5 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ x के साथ जो है a का मान 3, b का मान हो जाएगा माइनस का 4, चिन्ह भी लेते हैं। यहाँ हो जाएगा a का मान 2 और b का मान हो जाएगा माइनस का 10। मान लो इनका शून्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इनका अगर शून्य निकालना हो, हमें शून्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, पहला के लिए हम शून्य का अगर निकालने चल रहे हैं, पहला के लिए तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर लेंगे हम सीधा, क्योंकि शून्य निकालने के लिए शून्य के बराबर करते हैं, ये बात हम बता चुके हैं। तो ये प्लस में उधर माइनस में, तो 2x बराबर हो जाएगा -5, तो x बराबर इधर गुणा में, तो भाग में हो जाएगा -5/2। तो ये इसका शून्य हो गया। दूसरा क्वेश्चन को अगर हम शून्य के निकाल लें तो 3x माइनस 4 बराबर शून्य कर लेंगे, तो 3x बराबर उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। ये इसका शून्य हो गया। और वैसे ही हम इसका कर ले तीसरा का, तो इसका शून्य निकालने के लिए वही करेंगे, -10 बराबर 0 कर लेंगे, तो 2x बराबर उधर माइनस में तो प्लस में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5। ये इसका शून्य हो गया। तो शून्य निकालना बहुत आसान है, हम शून्य के बराबर कर लेंगे। सबसे पहली बात तो रैखिक समीकरण में हमें जानना क्या था कि रैखिक समीकरण किस रूप में होते हैं। तो रैखिक समीकरण होते हैं किस रूप में, ax प्लस by के रूप में होते हैं, ठीक है। तो जो x के साथ रहता है उसको हम बोलते हैं a, और जो अलग होता है उसको हम बोलते हैं b। क्लियर है बात। तो इसमें अगर शून्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से शून्य करके हम निकाल लेंगे। अब आते हैं हम द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद पे आते हैं, देखते हैं।